कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? बिल्कुल। अगेन 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 आज हम लोग जो है ना काफी कुछ पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये भी पढ़ना है। इसको हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम लोग जो है यूक्लिड एल्गोरिथम भी बोलते हैं। शायद आपको पता भी होगा। और अच्छे से मन लगा के इस यूक्लिड्स एल्गोरिथम को पढ़ने वाले हैं हम लोग, मतलब मजा आ जाने वाला यूक्लिड्स एल्गोरिथम पढ़ने में। हाँ भैया, उसके बाद और क्या पढ़ेंगे? उसके बाद क्या आपको पता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? सोचो तनिक। जितना कल हम लोग प्राइम नंबर पढ़े थे ना, उसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? वो तो मैंने कल भी बताया बताया था आपको। अगेन स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में नहीं पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे। और एक बात जान लो, अगर प्राइम नंबर जान गए हो तो कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर अगर सीख गए हो तो कंपोजिट नंबर भी आप सीख ही जाओगे, विश्वास रखो। ओके, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरफ चलते हैं। इसको सीखने के लिए, यूक्लिड्स एल्गोरिथम को सीखने के लिए आपको ये बताना होगा, हम लोग अक्सर भाग सीखे हुए हैं, जैसे कि 4 भागा हम 15 करेंगे। ठीक है? हाँ भैया ठीक है। आराम से हम लोग का ये रिजल्ट आ गया। इसमें बताओगे रिमाइंडर कौन है, तो तुरंत बोलोगे भैया ये 3 जो है मेरा रिमाइंडर। वाह, अच्छा लगा। अगेन 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 इसमें ये 3 क्या है? ये 3 हमारा क्या है बताओगे? कोशेंट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशेंट। अगर ये 4 क्या है? इस 4 को हम लोग डिवाइजर कहते हैं। इसको हम लोग डिवाइजर कहते हैं। अगेन ये 15 क्या है? ये 15 हमारा डिविडेंड है। सबका भैया नाम जानने से क्या होगा? अच्छा ठीक है, नाम जानने से कुछ नहीं, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, बिकॉज जब हम लोग ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ेंगे ना, वहां पर काम देगा। अब मुझे ये बताओ, आपके पास जो है ना, अभी तक आपको ये मिलता 4 भागा, अगर आपको 17 दे दिया जाए तो आराम से आप क्वोशिएंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा ये बता सकते हो। हम आराम से बता सकते हो, अगर 4 भागा 17 सिर्फ दे दे तो। लेकिन आपको अगर हम ऐसा कुछ दे दें, ध्यान से समझोगे। ओके, 4 भागा, देखो बीच का हम आपको जो है ना डिवाइडेंड नहीं दिया आपको, अब आपको खुद से डिवाइडेंड लिखना होगा, तो आप क्या करोगे? भैया हम सुनिए ना, हम बताएंगे कैसे, समझने का प्रयास करो। ये 15 जो बीच का जो 15 है ना, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिंपल सा, ये 4 और 3 का हम लोग मल्टीप्लाई करते और इस 3 को जोड़ देते, अर्थात ये 15 वैल्यू कैसे निकला? आराम से 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग नीचे वाले 3 को ऐड कर देंगे। हकीकत में ये हम लोग किस फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं वो फॉर्मूला भी समझ लो। हम लोग 4 3 का मल्टीप्लाई अर्थात डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसमें हम इस 3 को ऐड कर रहे हैं अर्थात रिमाइंडर को ऐड कर रहे हैं। अब आप तुरंत बोलोगे भैया, अर्थात ये तो हमें फॉर्मूला पता है कि डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट अब प्लस रिमाइंडर, ये तो फॉर्मूला भैया हमको भी पता है। अर्थात यहाँ पर आप जो डिविडेंड है इसका जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्या? डिवाइजर मल्टीप्लाई, मेरे साथ बोलो, कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपको पता होगा और ये पता होना भी चाहिए, इसको दिमाग में रख लेना। ओके, अब मुझे ये बताओगे, अगर ये वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे? जैसे यहाँ आपने तुरंत निकाला, ये आपको 15 नहीं दिया हुआ था, 15 हम लोग कैसे निकाले थे? 4 और 3 का मल्टीप्लाई किया और 3 ऐड कर दिए तो हम लोग का 15 निकल गया था। सिर्फ वही चीज यहाँ पर करना है। अगर बीच वाला वैल्यू निकालना है, ये बीच में क्या वैल्यू आएगा, अगर इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा है, जिसको हम लोग बीच वाला वैल्यू, जिसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? भैया हम जानते हैं 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ देंगे। ना 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 ना, ऐसे नहीं बनाना, थोड़ा डिटेल करके बनाओ। भैया ये भी कोई पूछने वाली बात है? इसको हम लोग डिवाइजर कहते हैं, इसको हम लोग कोशेंट कहते हैं, इसमें हम लोग रिमाइंडर ऐड कर देंगे। ये हुई ना बात। अर्थात 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 ये डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करके आपको रिमाइंडर ऐड करना है। हाँ जी, आराम से इसी चीज को पहले लिखोगे, लिखने से क्या होगा? याद हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अर्थात ये डिविडेंड कैसे निकालेंगे? डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट और फिर इसमें हम लोग रिमाइंडर ऐड कर देंगे। अगेन 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 ये हम लोग डिविडेंड निकाल लेते हैं, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस 1 कर दें, अर्थात हमारा 21 यहाँ पर आ गया। एक क्वेश्चन आप बनाओगे, इसी तरह आपको बनाना है, ठीक है? यहाँ देखो,
17 भागा इसको बनाओगे, ज्यादा नहीं 4 क्वेश्चन ही देते हैं आपको, आराम से बनाओगे, बनेगा आपसे। ठीक है, ये भी बन जाएगा। बीच में क्या वैल्यू होगा वो बताना है। हाँ भैया बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर इस क्वेश्चन को भी बनाओगे आप। यहां तक पहले बना लो इसको, इस 3 क्वेश्चन को, और एक क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आपसे नहीं बनाओगे फिर भी बन जाएगा ये क्वेश्चन। हाँ भैया आराम से बना सकते हैं, ये तो बचपन से बनाते भी आ रहे हैं, लेकिन इस 3 क्वेश्चन को जल्दी से बनाओ। बन गया होगा। अब यहाँ पर आपके सामने एक स्पेशल क्वेश्चन आ रहा है जो कि आपसे नहीं बनेगा, आप गलती बनाओगे। यही क्वेश्चन दे रहे हैं लेकिन आप गलती बनाओगे। ठीक है, देखो कैसे। सही भैया जी, आप हमको बोल दिए हम गलती बनाएंगे, फिर भी हम गलती बनाएंगे। हाँ जी, आप फिर भी गलती बनाओगे। देखो इसका क्या वैल्यू होगा बताओगे? भैया तुरंत बताते। मैं बोल रहा हूं ये आप गलती बनाने वाले हो, ठीक है, आप तब तक बनाओ और हम इधर जो है बोर्ड साफ कर लेते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख लो, लिखना है। ओके भैया जी, वैसे याद था फॉर्मूला, कोई बात नहीं, याद है तो फिर लिखना ही क्या है, लिख लो ना, याद है तो फिर भी क्या दिक्कत है। हाँ बन गया होगा, बना वो क्वेश्चन। आखिर वहां डिब्बा जो हम लोग लिखे हैं वहां पर क्या फिलअप करना है आपको? भैया यहाँ पर हम सेम सेम वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 2 और 6 का मल्टीप्लाई करके 3 को ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमारा जो है 15 हो रहा है। रियली रिजल्ट आपका 15 निकल रहा? हाँ भैया रिजल्ट तो हमारा 15 निकल रहा, डिविडेंड तो 15 निकल रहा हमारा। आप बोले कि हमसे नहीं बनेगा, ये तो बन गया। आराम से हम लोग जो है डिवाइजर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई किए, 2 और 6 जब मल्टीप्लाई किए, अगेन इसमें जब 3 को ऐड किए तो हमारा जो है 15 निकल गया। अच्छा जी, ये 15 हमारा डिविडेंड निकल गया। ओके 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 भैया, आप बोले घर से गलती बनेगा, कहाँ गलती बन रहा? अच्छा एक बात, आप यहाँ पर 15 रखो, ठीक है। चलो अच्छा टेस्ट करते हैं, आपने गलती बनाया है कि सही बनाया, टेस्ट कर लिया जाए। हाँ भैया टेस्ट करते हैं। जहां पर डब्बा है ना वहां पर आप 15 रखो। अब इसको सॉल्व करो, सिंपल सा भाग करने तो आवत है ना। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर आपको 7 रखना, यहाँ 14, यहाँ 1 हो जाएगा। बताओ क्या ये डिवाइड और ये डिवाइड सेम है? नहीं है। अर्थात क्या आप ये गलती निकाले हो? नहीं, आपका रूल भी सही है, जो मैंने बताया आप उसी मेथड से निकाले हो ना, दूसरा कोई मेथड तो यहाँ यूज नहीं किए हो। नहीं, अर्थात इसी क्वेश्चन में गलती है। आप बोलोगे ना 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 भैया, हम ये मानेंगे ही नहीं। इससे पहले जो आप हमको बताए थे, एक बार उस क्वेश्चन में भी आप टेस्ट करके देखिए तो क्या उस क्वेश्चन में सही हो रहा। अर्थात ठीक है, हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं उसमें टेस्ट करेंगे इस फंडे को, क्या सही में आप जो रिजल्ट निकालते हो क्या वो क्वेश्चन को वेरीफाई करता है कि नहीं करता है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाओगे तो, और टेस्ट भी आपको ही करना है, क्या सही में वेरीफाई हो रहा है कि वेरीफाई नहीं हो रहा, ये चेक कर लोगे आप। ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा, हम तुरंत चेक किए देते। इसमें भी चेक करोगे तो 4 क्वेश्चन आपके सामने, जैसे हम लोग यहाँ पर चेक किए हैं सेम इसको बनाओगे, ये आपसे गलती नहीं बनेगा, सेम इसी फॉर्मूले से बनने वाला, और जैसे इसे पहले हम बनाए थे उसी तरह बनेगा। बस यही है कि ये आपको डिविडेंड निकालने के बाद हम लोग यहाँ पर टेस्ट ले लेंगे। टेस्ट में क्या, जो भी मेरा वैल्यू निकले, जैसे मेरा मान लो इसका वैल्यू निकलेगा 95 3 98 निकलेगा, तो आप जो है 98 निकालने के बाद आराम से हम लोग जो है यहाँ टेस्ट लगा देंगे और 19 डिवाइड कर देंगे 98 में, और देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। क्या मेरा दोनों सेम निकलता? आप बोलोगे हाँ भैया दोनों तो सेम निकलता है। देखो यहाँ इसका भी क्वेश्चन 5, इसका भी क्वेश्चन 5, इसका भी रिमाइंडर 3, इसका भी रिमाइंडर 3, अर्थात 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 ये आपका बिल्कुल सही है, क्वेश्चन भी सही है आपका, बिल्कुल इसी तरह बनाना है। ओके, कुछ क्वेश्चन हम लोग लेंगे, टोटल 4 क्वेश्चन, यहाँ 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, ये मौखिक सॉल्व हो रहा है, ठीक है, आपसे बनेगा ये क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो तो फिर दिक्कत है छोटे। अब यहाँ ध्यान दोगे। अब यहाँ फिलअप क्या होगा इसके बारे में सोचना है। ठीक है भैया, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे आखिर ये गलती क्या हुआ। ये बनाने के बाद जल्दी से यहाँ हम रुके हुए हैं आपके लिए, यहाँ तक पहुंचो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहुंच गए होगे? हाँ भैया कब का यहाँ पहुंचे। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में देखोगे आखिर हम लोग गलती क्या कर दी ऊपर वाले क्वेश्चन में। क्या गलती की ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो तुरंत बोलोगे भैया
जानते हैं आप क्या गलती किए? हम कभी भी कोई सा भी भाग अगर 2 से दे रहे हैं, समझना, 2 से किसी भी संख्या में भाग देंगे, आप खुद भाग दो, मैं कह रहा हूं आप 2 से 11 में भाग दो, तो आप बोलोगे भैया हमेशा मेरा जो है ना जो भी शेषफल निकलेगा वो इस 2 से, जो यहाँ मेरा डिवाइजर है ना, इसे 2 से कम ही रहेगा। आप कोई सा जितना भाग दिए हो ना, सब में आप इस चीज पर ध्यान देना कि जो भी रिमाइंडर निकल रहा है वो ऑलवेज मेरा जो है इस डिवाइजर से कम ही होगा। देख लो एक बार, बिकॉज कम क्यों होगा? क्योंकि भैया सुनिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर 12 हो जाता तब ना यहाँ मेरा 2 होता, ये दोनों सेम रहता, लेकिन नहीं, जैसे मेरा यहाँ 12 होगा हम इसको 6 बार में डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। बिल्कुल रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अर्थात मतलब इस बात को अपने दिमाग में नोट डाउन कर लो कि रिमाइंडर ऑलवेज डिवाइडर से छोटा होता है। अगर कहीं पर भी ये रिमाइंडर डिवाइडर से बड़ा हो गया तो समझो ये भाग गलत है, ये मान के चलना, मानना कि ये भाग गलत ही है। ओके, अर्थात यहाँ पर जो रिमाइंडर है, इस बात को नोट डाउन कर लो अच्छे से, जो रिमाइंडर है आपका, इसी से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब पूरा का पूरा ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है ना, इसी बात पर डिपेंड करता कि रिमाइंडर हमेशा मेरा जो है डिवाइजर से छोटा होता है। वाह भैया जी, रिमाइंडर जो है ऑलवेज डिवाइजर से छोटा होता। हाँ जी, चल इस बात को नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग ए बी इसके पीछे आने वाले हैं। यहाँ देखो, इसको हटा दे अब हम लोग अब सीधा यूक्लिड्स एल्गोरिथम की ओर, मतलब इसी को समझेंगे। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया? हाँ भैया यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये बात जाने कि किस प्रकार रिमाइंडर जो है डिवाइडर से छोटा हुआ, इस बात को समझे हो ना? हाँ भैया समझ लिए, आगे बढ़िया, चल आगे बढ़ते, ठीक है, आराम से। ला 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 ला। अब यहाँ ध्यान दोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग ए में यहाँ ध्यान दो, बताना गलती कहाँ लिख रहे। हम लोग जो है डिविडेंड में जो है डिवाइजर से डिवाइड कर रहे और भागफल हमारा कोशेंट आ रहा और शेषफल हमारा रिमाइंडर आ रहा। बताओगे इसमें गलती कहाँ लिखे? जल्दी से ढूंढने का प्रयास करोगे कहां पर गलती लिखे इसमें। 2 मिनट रुक जाओ क्या, तब तक आप ढूंढ लो आखिर गलती कहाँ लिख दी है इसमें। यहाँ गलती है डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर, कहां पर गलती है? तो बोलोगे भैया खूब बहुत 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 ध्यान दिए इसमें, हमको तो गलती दिखा ही नहीं इसमें। बिल्कुल सही, गलती नहीं है। अब हम लोग जो है इतना थोड़े ही लिखेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म सीखेंगे। आज के बाद से डिविडेंड को हम लोग ए कहेंगे। क्या कहेंगे? ए कहेंगे। अगेन डिवाइजर को हम लोग बी कहेंगे। ओके, इस बात को दिमाग में रखो। कोशेंट को हम लोग क्यू कहेंगे और रिमाइंडर को हम लोग आर कहेंगे। ठीक, समझ में आ गया? क्या क्या? डिवाइजर को बी कहेंगे, डिविडेंड को ए कहेंगे, कोशेंट को क्यू कहेंगे और रिमाइंडर को आर कहेंगे। अर्थात ए बीच में रहेगा, बी से भाग देंगे, क्यू मेरा भागफल होगा और शेष हमारा रिमाइंडर होगा। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो। बैठ गया दिमाग में? हाँ जी। अब जो है मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चन का जवाब देना आपको। भैया जी पूछिए ना, अगर मान लो आपको बी दिया हुआ है 19 दिया हुआ है बी, और क्यू दिया हुआ है 5 और आर दिया हुआ है 3, तो बताओगे ए का वैल्यू क्या होगा? तो तुरंत बोलोगे भैया इसका पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। मतलब बी दिया हुआ है, मतलब बी आगे में होता, 19 आगे हो गया। क्यू दिया हुआ है, क्यू यहाँ रहता है तो 5 यहाँ हो गया। रिमाइंडर 3 दिया हुआ है, 3 अर्थात 3 यहाँ होता है, यहाँ लिख लिए। हमको इस ए का वैल्यू बताना है, देन ए बराबर क्या होगा वो बताना है। अब हम लोग जानते हैं ए बराबर क्या होता, इस दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 3, अर्थात बी और क्यू का मल्टीप्लाई प्लस आर करेंगे तो लिखते हैं ना ए बराबर क्या होता, बी क्यू प्लस आर। अब आराम से बी का वैल्यू क्या है भैया? बी का वैल्यू 19 है, 19 रखेंगे। क्यू का वैल्यू 5, यही देखो ना, ऊपर नहीं देखना, इसको देखना। जैसे ही ये बना लोगे ना फिर आपको इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हम लोग जानते हैं इस ए का वैल्यू कैसे निकलेगा। 19 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को जोड़ देंगे। सेम वही चीज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, 19 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, बी के जगह पर 19, क्यू के जगह पर 5 और आर के जगह पर यहाँ पर 3 पुट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे और क्या ही करना है, आराम से सॉल्व होगा। 19 बचे 95 प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे 98 हो जाएगा। बस ये छोटा सा काम करना है। देखो 98 रिजल्ट आ गया, इजी था सॉल्व करना। एक क्वेश्चन आप और बनाओगे। अगर आपका जो है बी दिया हुआ है 17, ये पहले भी हम लोग पढ़े हुए, ठीक है। क्यू दिया हुआ है 3 और आर दिया हुआ है 50,
एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप कंफ्यूज करोगे इसमें, भैया जी ना ऐसा क्वेश्चन क्यों देते हैं आप। हाँ, पहले एक और क्वेश्चन इस टाइप का बनाओगे आप। मान लो बी दिया हुआ है 15, क्यू दिया हुआ है 7 एंड आर दिया हुआ है आपका 14। इस दोनों को पहले बनाओ, इसी मेथड से बनेगा। बन गया होगा? हाँ भैया बन गया। अगेन 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 एक क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा आप कंफ्यूज करोगे उस क्वेश्चन में, कोई नहीं, फिर भी आप मेहनत करो, क्या पता बन जाए आपसे। हाँ भैया बन जाएगा, आप क्वेश्चन दीजिए तो सही। देखो हम लोग जो है एक क्वेश्चन ले रहे हैं, b इक्वल टू है 3 है एंड q इक्वल टू जो है 2 है एंड r इक्वल टू जो है 4 है। बताओ तो इसका क्या होगा a का वैल्यू। देन a इक्वल टू व्हाट, तो आप बोलो भैया स्ट्रक्चर पहले बनाते ना, तो b का मान 3 है तो b 3 को आगे करती है। ओके, अगेन a का मान नहीं पता, नहीं पता, चलो रहने देते हैं। क्या q का मान पता है? q का मान पता है यहाँ पर 2। अगर ऐसे दिक्कत हो रहा है ना, ऐसे लिख, हम लोग जानते हैं यहाँ b होगा, यहाँ a होगा, यहाँ q होगा, यहाँ r होगा, ये जानते हैं। हाँ भैया b बराबर 3 है, a बराबर नहीं पता, q बराबर 2 है, r 4 दिया हुआ। हम जानते हैं ऑलवेज r जो है रिमाइंडर जो है वो मेरा डिवाइजर से छोटा होता है। यहाँ 3 से बटा 4 हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये पॉसिबल ही नहीं है, इसी तरह आपको बनाना है। चलो ये समझ में आया। अब यहाँ पर सेम वही चीज कहा गया है, क्वेश्चन पढ़ोगे आप, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में आपको क्या कहा गया है उसको पढ़ना है। यहाँ पर बोला गया है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर हमको लेना है। कौन कौन सा लेना है? a और b लेना है। अच्छा भैया a और b लेना है? हाँ जी। तब वहां पर देयर एग्जिस्ट आज गला फंसा हुआ है बिकॉज चलो यहाँ देखो तब वहां पर जो है ना, क्या q और r एग्जिस्ट करने वाला। इसका मतलब सिर्फ यहां तक जो देख रहे हो ना, सिर्फ ये यही कह रहा है कि a b q r आपके पास ये 4 राशि है। क्या क्या? a है, b है, q है और r है। इस प्रकार है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है। कौन सा फंडा है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग पढ़े हुए ना, a कैसे निकालते हैं? a निकालते हैं बी क्यू प्लस आर, ये तुरंत हम लोग पढ़े हुए हैं। हाँ भैया, यहाँ दिया हुआ a बराबर बी क्यू प्लस आर, तब वहां पर वेयर ये कंडीशन पूछ रहा है, वहां पर कौन सा कंडीशन आपको ध्यान में रखना है? वहां पर बस एक ही कंडीशन ध्यान में रखना है कि आर का जो वैल्यू निकलेगा ना, वो वैल्यू हमेशा इस डिवाइजर का बी है ना, बी से छोटा होगा। ऑलवेज मेरा बी से आर का वैल्यू छोटा ही होने वाला। देख लो आर का वैल्यू जो है ऑलवेज क्या होगा, वो बी से छोटा होने वाला, बी से हमेशा छोटा होगा। अगर बी से छोटा नहीं हो रहा है तो वो भाग संभव नहीं है, वो भाग गलत गलत है, ये भाग गलत है। हम लोग यहाँ लिख दिए इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये आपका रॉन्ग है। ओके, समझ रहे हो? हाँ भैया समझ रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, जो रिमाइंडर होता है ना, या तो वो 0 के बराबर होता या तो 0 से बड़ा होता, अर्थात आर का वैल्यू 0 से बराबर या 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। इस बात को समझ गए हम लोग? हाँ भैया इस बात को समझ गए हम लोग, बस यही चीज आपको समझना है। ओके, हाँ भैया समझ गए। अगर ये समझ गए हो तो ये भी हम लोग समझ लेंगे किस प्रकार हम लोग एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड्स एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। भैया एचसीएफ हम लोग काफी मेथड से सीखे हैं, आज हमको सारा मेथड सिखाइए, तब हमको जो है यूक्लिड्स एल्गोरिथ्म मेथड से सिखाइएगा। ओके, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सीख लेंगे सारा मेथड। यहां तक में कहीं कोई समस्या है तो पूछ लेना अभी तुरंत, तब जाकर के आपको आगे का क्लास करना है। ओके ठीक है भैया यहां देखना है आपको। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहूं आपको एचसीएफ निकालना है, किसका एचसीएफ? 14 का और 18 का एचसीएफ निकालना है। ये आपके सामने क्वेश्चन आया कि 14 और 18 का एचसीएफ निकालो, तो आप बोलोगे भैया कौन सा मेथड से बता दे। भैया आप हमको प्राइम फैक्टर भी सिखा दिए हैं, डिवीजन मेथड भी सिखा दिए हैं, और एक और मेथड यहाँ पर आगे आ गया यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड। कौन से मेथड से बनाए? आप एक काम करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिवीजन मेथड से बनाओगे, तो तुरंत बोलोगे भैया डिवीजन मेथड, तुरंत बताते हैं। डिवीजन मेथड क्या हुआ? इसमें जो हम लोग भाग करते हैं, क्या करते हैं डिवीजन मेथड में? भाग करते हैं, अर्थात भाग मतलब क्या हुआ? 14 और 18 में भाग करेंगे, 14 से क्या करेंगे? 18 में भाग करेंगे, करते हैं भाग यहाँ 4 निकल गए। ऑलवेज ध्यान में रखना हम लोग डायगोनली मतलब इस तरह चलेंगे, यहाँ 4 है ना, 4 को घेरेंगे और यहाँ 14 है, 14 को लिखेंगे, बस इसी प्रकार हम लोग क्रम का आगे बढ़ाते चलेंगे।
और इसका शेप भी कुछ इसी प्रकार आगे बढ़ते चलेगा। बस इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। 4 दिया 12, यहाँ पर 2 आ गया, 2 को घेरेंगे, फिर इस 4 को उतारेंगे। अब ऐसा मत करना कि यहाँ पर ये 14 दिख रहा है, 14 को यहाँ उतार देना, गलत हो जाएगा। इस 4 को यहाँ उतारना है। ओके भैया, यहाँ 4 उतार लिया हम लोग। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, अर्थात यहाँ पर मेरा 4 खत्म। ठीक है, एचसीएफ कितना निकल गया भैया? यहाँ मेरा एचसीएफ निकल गया 2। बहुत अच्छे, इस प्रकार हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। 2 ये वाला नहीं निकला है, 2 ये वाला निकला है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन डिवीजन मेथड से कुछ और क्वेश्चन बनाओगे तो मुझे विश्वास है आपसे बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, हम लोग सीखेंगे ना, परेशान नहीं होना है, हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसका बनाओगे। ओके भैया, ठीक है ठीक है, इसका बनाओगे। सोलह में दिया है क्या? नहीं दिया। 5 क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, 5 क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन बनाओ आप डिवीजन मेथड का प्रयोग करके। बन गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ देखो, हम लोग 2 से जो है 6 में भाग लगाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा आपसे 6,2, तब वहां क्या करोगे? तो आप ढूंढोगे दोनों में छोटा कौन है, जो छोटा रहेगा उसको आगे लिखना है। ओके, चलो देखो, यहाँ पर 2 से 6 में डिवाइड करेंगे, तो 2 तिया 6, खत्म। शुरू होते ही ये खत्म हो गया। चलो, एचसीएफ इसका कितना निकल गया? ये एचसीएफ इसका जो है 2, ये आगे वाला ऑलवेज एचसीएफ होता, इसको समझ के चलना। कुछ और क्वेश्चन मजा नहीं आया, तुरंत ये खत्म हो गया ना। एक काम करते हैं, 3 और 4 देखते। हाँ भैया, ये क्वेश्चन चलेगा लंबा। 3 से 4 में डिवाइड किए एक बारे में। ठीक है, शेषफल हमारा 1 आ चुका है। अब 1 को घेरेंगे और इस 3 को यहां उतारेंगे, खत्म। अर्थात जो मेरा एचसीएफ निकला वो 1 निकला है। कितना निकला है? 1 निकला है एचसीएफ। बताओ, कहीं कोई समस्या? बोलो, कहीं पर कोई समस्या है तो बोलने का प्रयास करो, हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, हाँ भैया समझ गए, अब आगे बढ़ाइए। देखो जल्दी से इन सारा जितना यहाँ लिखा हुआ है सबका आप जो है ना डिवीजन एल्गोरिथम से सबका बना डालो। ठीक है भैया, बना लिए हैं, अगेन आगे सिखाइए। चलते हैं आगे हम लोग। डिवीजन मेथड सीखने के बाद, इसको हटाओ, डिवीजन मेथड सीख लिया हम लोग ना, अब दूसरा मेथड देखेंगे। डिवीजन मेथड के बाद जो है कल हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड देखे थे एचसीएफ निकालने के लिए। एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टर मेथड था। हाँ जी, वो देखो किस प्रकार बनाएंगे। प्राइम फैक्टर को शॉर्ट फॉर्म ही लिखो ना, पीएफ, प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, अगर यहाँ देखोगे 14 और 18 का फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है प्राइम फैक्टर निकालेंगे। हाँ भाई, ये तो कल हम सीखे थे, फिर से बनाओगे एक बार आज। ठीक है, बनाते हैं। ठीक है, अब 14 और 18 लिख लिए। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा? या ये 2 कॉमन दिख रहा है, अर्थात मेरा एचसीएफ क्या हो गया? किसका एचसीएफ निकाल रहे हैं? 14 का और 18 का निकाल रहे हैं। मेरा एचसीएफ 2 निकल गया। इस सब का आप एचसीएफ निकालोगे, ये आपका प्राइम फैक्टर मेथड है। और अब जो है इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अब यूक्लिड मेथड का प्रयोग करके हम लोग जो है एचसीएफ निकालने वाले हैं। ठीक है, जल्दी यहां तक पहुंचो भैया, पहुंच गए? जल्दी हम रुके हुए हैं आपके लिए। ठीक है, हम रुके क्यों हैं? क्योंकि आप जल्दी से सारा बनाओगे, उसके बाद हम लोग इस मेथड को सीखेंगे, यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड। ओके, बहुत प्यारा मेथड है, मन खुश हो जाएगा इसको सीख करके, यूक्लिड्स एल्गोरिथम को सीख करके। ठीक है भैया, एक काम करें, ये क्वेश्चन आप उतार ही लिए हो ना? मैं बोलूंगा हाँ जी, जो हम मतलब जो पहले जो 5 क्वेश्चन लिए थे ना, उसी 5 क्वेश्चन को आप जो है इस मेथड का प्रयोग करके बनाओ, तो बना लेना। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ, चल बना लिए ना। ऐसा नहीं भैया कौन सा क्वेश्चन था, हाँ कहाँ का क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो दिए ही नहीं थे आप। ऐसा मत भूलना है आपको। चल अब फटाफट से डिवीजन, हम जो है इसका डिवीजन मेथड तो सीख लिए ना, हम लोग यूक्लिड्स एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको बनाते हैं। ठीक है, हाँ। देखो कैसे बनाएंगे यूक्लिड्स एल्गोरिथम का प्रयोग करके, समझने का प्रयास करोगे आप। फ्रॉम यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ठीक है, और एक बात, जितना यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है ये सारा का सारा आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं बता दूंगा अंतिम में, वीडियो रोकने के बाद, कौन से पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, फ्रॉम यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्लिड्स एल्गोरिथम की बात करें ना,
इसको बनाने के लिए सेम वही फंडा चलता है। कौन सा फंडा? यूक्लिड्स एल्गोरिथम का मतलब हो गया a बराबर बी क्यू प्लस आर वाला फंडा। ओके, कैसे बनाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर इस प्रकार बगल में जो है डिवीजन मेथड का प्रयोग करके इसको बना लोगे। भैया ठीक है, 14 और 18 का डिवीजन मेथड का प्रयोग करके हम बना लेते हैं, बनाते हैं। ठीक है, 4 निकला। अब इस 4 को घेरेंगे, फिर 14 लिखेंगे। 2 निकल गया, 2 को घेरेंगे, फिर 4 लिखेंगे। चल, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं भैया जी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस भाग को देखेंगे। यहाँ पर 18 है ना, 18 को लिख सकते हैं 18 बराबर 14 गुना 1 प्लस 4। हाँ भैया लिख सकते हैं, वही चीज लिखेंगे। 18 बराबर 14 और 1 का मल्टीप्लाई और 4 को जोड़ देना है, अर्थात 14 और 1 का मल्टीप्लाई और 4 को जोड़ना है। बहुत अच्छी बात है। अगेन फिर से इस 14 को क्या लिख सकते हैं, 4 और 3 का मल्टीप्लाई और 2 को जोड़ना है। बहुत अच्छी बात है, मतलब 4 और 3 का मल्टीप्लाई और 2 को जोड़ना है। अगेन इस 4 को क्या लिख सकते हैं, इस 2 और 2 का मल्टीप्लाई और इस 0 को जोड़ना है, अर्थात 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 और 2 का मल्टीप्लाई और 0 को जोड़ना है। हुई ना बात? मतलब सिंपल सा। हम लोग अभी इतना ढेर सारा क्वेश्चन इसी पर तो बनाए कि बीच वाले नंबर को हम लोग लिख सकते हैं बगल वाला नंबर का मल्टीप्लाई और नीचे वाले को ऐड कर देना है। बस यही सिंपल सा 3 भाग के साथ की और यहाँ पर लिख लिए। और एक बात जान लो, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रक्रिया चलते रहेगा। मतलब जहां कटम कुट्टी नहीं होगा तब तक ये प्रक्रिया चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। अर्थात यूक्लिड्स एल्गोरिथम से ही ये आपका डिवीजन मेथड आया हुआ है। ओके, मेरा यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। तो सिंपल सा जो ये बी मेरा निकला है, ये 2, ये जो बी निकला है बी क्यू, ये बी 2, इसी को हम लोग कहेंगे क्या, एचसीएफ। तो देयरफॉर हेंस एचसीएफ ऑफ 14 एंड 18। अच्छा सिंपल सा लिखो ना, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू 2 निकल गया। मतलब कितना आसान था। अब जो है एक बार जितना क्वेश्चन मैंने, देखो मजाक नहीं करना कि भैया कौन सा क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो हम लोग मिटाया है ना, उस पर इसी यूक्लिड्स एल्गोरिथम का प्रयोग करके उन सारे क्वेश्चन को आप बनाओगे। ओके, कुछ क्वेश्चन और हम बनाते हैं, आप सीखोगे बस। देखो यहाँ पे 22 एंड 46 ये क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक, इसका हमको जो है एचसीएफ निकालना है यूक्लिड्स एल्गोरिथम का प्रयोग करके। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो निकालते हैं भैया जी। फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्लिड्स एल्गोरिथम का प्रयोग करने से पहले हम लोग यहाँ पर बगल में जो है डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज ये सॉल्व किया हुआ होगा ना, ये आसानी से बन जाएगा। देखो 22 और 46 है ना, 22 और 46 है, इसको डिवाइड करो। ओके भैया देख लो डिवाइड आता है, ऐसा नहीं डिवाइड में गलती करना, बहुत समस्याएं फिर होंगी। ठीक, हाँ भैया ठीक है। चलो यहाँ पर 2 भाग है। हाँ भैया, तो 2 स्टेप यहाँ पर यूक्लिड्स एल्गोरिथम का होगा। तो करते हैं ना, फ्रॉम यूक्लिड्स एल्गोरिथम। चलो चलते हैं, क्या करेंगे इसमें हम लोग, बीच में 46 है ना, 46 बराबर हो जाएगा 22 गुना 2 प्लस 2। वाह भैया जी, ये हुई ना बात। 44 सॉरी 46 है ना छोटे, हाँ जी, 22 गुना 2 प्लस 2 हो गया। अगेन ये 22 किसके बराबर होगा, 2 गुना 11 प्लस 0, 2 गुना 11 प्लस 0। यहाँ पर एचसीएफ क्या होता है, ये 2 मेरा एचसीएफ होता है, तो यहाँ पर भी ये 2 जो निकला है ना, यही मेरा एचसीएफ है, अर्थात हेंस एचसीएफ ऑफ 22 एंड 46 मेरा 2 निकल गया। मेरे ख्याल से बन गया होगा। ये क्वेश्चन आप खुद बना के दिखाओगे, फिर आप ये क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया। अब हम लोग चलो बाकी सब खत्म। ये क्वेश्चन भी आप खुद से बनाओगे, ये क्वेश्चन कल हम लोग सीखे हुए थे, अगर नहीं बनेगा मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे, ये क्वेश्चन बनाओगे, ये क्वेश्चन बनाओगे। ओके चलो हम अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। अगर नहीं बनेगा मैं हूं ना, परेशान मत होना। हाँ चलो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सीखो ना पहले, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब हम लोग कंपोजिट नंबर सीख ही लेते हैं, जो हम लोग सोचे थे छोड़ देंगे, छोड़ने के बारे में नहीं सोचे थे अंतिम में ही बताएंगे, लेकिन बताएंगे जरूर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बताओ, ये यूक्लिड्स एल्गोरिथम समझ में आया ना? ये तो आसान क्वेश्चन है अभी, और हम इसको अभी यहीं पर रोके हुए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इससे भी और अपग्रेडेड क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन वैसा वैसा क्वेश्चन कल हम लोग देखने वाले हैं, या फिर आज ही देख लेंगे। ठीक, बस आप मेहनत करते चलो, इसको मिटाते हैं। ठीक है भैया, फटाफट से हम कौन सा क्वेश्चन देख ले भैया, आप हमको आज कंपोजिट नंबर बता दीजिए। ठीक है, कंपोजिट नंबर सीख लो। ला 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 ला।
देखो यहाँ पे अब हम लोग जो है कंपोजिट नंबर देखने वाले हैं, बस आप समझोगे, ठीक है। कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर क्या होता है वो समझो। इसको समझने से पहले कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर एक बार फिर हम लोग देखेंगे, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। हम कल वहीं पर बताते, लेकिन सोचे नहीं एक बार में क्या पता आपको प्राइम नंबर समझ में आएगा कि नहीं आएगा। सोचते प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर आपको कल बता दें, और आज जो है फिर से कंपोजिट नंबर के साथ साथ प्राइम नंबर भी आप सीख लोगे। ओके, यहाँ पर आपको जो है 1 से लेके 15 तक का पहले आप फैक्टर निकालोगे, तो फाइंड फैक्टर, ठीक है। इसका 1 से लेके 15 तक का फैक्टर निकालो जल्दी से। और यहाँ आगे में आप फैक्टर्स ऑफ 1 फैक्टर्स ऑफ 2 वो लिख सकते हो। जल्दी से मेरा जल्दी से जो है 1 से लेके 15 तक का हल्दी हल्दी फैक्टर्स निकालो। ये निकल गया, फैक्टर्स निकल गया, हाँ जी। 1 का निकला होगा 1, 2 का 1 और 2, 3 का 1 3, 4 का 1 2 4, 5 का 1 5, 6 का 1 2 सॉरी हाँ जी 1 2 3 6, 7 का 1 7, 8 का 1 2 4 8, 9 का 1 3 9, 10 का 1 2 5 10, 11 का 1 11, 12 का 1 2 3 4 6 12, 1 13, 1 2 7 14, 1 3 5 15। इस प्रकार आपका फैक्टर्स निकल गया होगा। अब यहाँ पर देखोगे कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहेंगे? जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होगा। कौन कौन फैक्टर होगा? एक और खुद वही संख्या। जिसका जिसका 2 फैक्टर होगा वो मेरा प्राइम नंबर होगा, जिसका 2 से ज्यादा होगा वो मेरा कंपोजिट नंबर होगा। मोर देन 2, जिसका 2 से ज्यादा होगा। एक का तो छोड़ी दो बात, हम यहाँ 2 से ज्यादा और 2 की बात कर रहे हैं, एक तो ये होगा नहीं, इसको खत्म करो। अब बताओ कि ये 2 जो है, पहले हम लोग अब इकट्ठा करेंगे, प्राइम नंबर को अलग करेंगे और कंपोजिट नंबर को अलग करेंगे, ठीक है। करते 2 का कितना है फैक्टर? आप बोलोगे भैया 2 का 2 फैक्टर है, तो ये मेरा प्राइम नंबर में आ गया। 3 का कितना फैक्टर है? भैया 3 का 2 फैक्टर है, अर्थात ये मेरा प्राइम नंबर में आ गया। 4 का कितना फैक्टर है? 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो ये मेरा कंपोजिट नंबर में आ गया। 5 का कितना फैक्टर है? 2 फैक्टर है, तो ये मेरा प्राइम नंबर में आ गया। 6 का कितना फैक्टर? 2 से ज्यादा फैक्टर, तो ये मेरा कंपोजिट नंबर में आ गया। 7 का 2 फैक्टर, प्राइम नंबर। 8 का 2 से ज्यादा फैक्टर, कंपोजिट नंबर। 9 का 2 से ज्यादा फैक्टर, कंपोजिट नंबर। 10 का 2 से ज्यादा फैक्टर, तो कंपोजिट नंबर। 11 का 2 फैक्टर, तो प्राइम नंबर। 12 का 2 से ज्यादा फैक्टर, तो कंपोजिट नंबर। 13 का 2 फैक्टर, तो प्राइम नंबर। 14 का 2 से ज्यादा फैक्टर, तो ये मेरा कंपोजिट नंबर। अगेन 15 का 2 से ज्यादा फैक्टर, तो ये मेरा कंपोजिट नंबर है। ओके, अर्थात इस प्रकार हम लोग कंपोजिट नंबर निकालते, इस प्रकार प्राइम नंबर को अलग अलग करते। कम से कम 1 से 50 तक प्राइम नंबर आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ बताओगे, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि प्राइम नंबर में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है बताओगे? सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? मेरे पास जगह कम है इसलिए हम अच्छे से लिख नहीं पा रहे, और मार्कर से थोड़ा ठीक से लिखाता नहीं है, तो कोशिश करना आप अच्छे से लिखने का। स्मॉलेस्ट नंबर कौन है इसमें? भैया सबसे छोटा मेरा 2 है, ठीक है। और 2 अंक वाली संख्या कौन कौन है? भैया 2 अंक वाली, यहाँ तो 1 अंक ही दिख रहा है, यहाँ पर भी 1 अंक, यहाँ पर भी 1 अंक, मतलब 1 डिजिट बोल रहे हैं। यहाँ पर 2 डिजिट वाला कौन कौन सा संख्या है? भैया ये मेरा है 2 डिजिट का संख्या, ये मेरा है 2 डिजिट का संख्या। जितना भी 2 डिजिट का संख्या है उसमें सबसे छोटा कौन है? तो भैया 11 है, अर्थात 11 जो है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। सेम वही चीज यहाँ पर भी करने वाले। इसमें आप बताओगे सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? भैया स्मॉलेस्ट की बात करते हैं ना, सबसे छोटा मेरा 4 है, और 2 अंक में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा? 2 अंक वाला 2 डिजिट का है ना, यहाँ पर 2 डिजिट, इसमें सबसे छोटा मेरा 10 हो रहा है, इसको ध्यान में रखना। अब बताओगे हमें कि स्मॉलेस्ट, यहां से पढ़ो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? चलिए बताओ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो भैया प्राइम नंबर में स्मॉलेस्ट 2 है, ये 2 हो गया, ठीक। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? भैया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो 4 है, तो 4 हो गया।
याद होगा तो बनेगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगेन अगेन अगेन, यहां पर देखो, स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर क्या होगा भैया? 10 होगा, तो ये मेरा 10 हो गया, ठीक। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा भैया? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं आप, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 होगा। बहुत अच्छे भैया, अगर ये पता चल गया तो एलसीएम तो निकाल सकते, एचसीएफ निकाल सकते, अर्थात ये दोनों क्वेश्चन आप बना सकते हो, हम बताएंगे वैसे, ठीक है। ये समझ में आया? यहाँ 2 कैसे है, 4 कैसे है, 10 कैसे हुआ, 4 कैसे हुआ, आराम से अब बनेगा। इसको एक बार अच्छे से देख लो, अच्छे से सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। ये स्मॉलेस्ट वाला, स्मॉलेस्ट ऑफ 2 डिजिट यहाँ ऑफ छूट गया, स्मॉलेस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये पूछा जाता है, अच्छे से देख लेना आप, ओके। चलो, कौन सा क्वेश्चन? 1 नंबर और 4 नंबर, एक बार 4 नहीं, 1 नंबर और 4 नंबर ही है ना, दोनों को एक बार फिर से मैं बताता हूँ। बस आपको ध्यान से सीखना है और कोई काम नहीं करना है, सीखना है। ला 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 ला। देखो, एचसीएफ निकाला है ना, किसका एचसीएफ निकालना? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का, तो यहाँ लिखो, सीधा आंसर लिख दे इसका, इसका नंबरिंग करते 1 नंबर, 1 नंबर का आंसर यहाँ पे लिखोगे। स्मॉलेस्ट बताओगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता? अभी तुरंत हम लोग सीखे भैया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, बहुत अच्छे। फिर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भैया 4 होता है, 4 लिख लिए। इस दोनों का एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ ऑफ 2 and 4, ये बताना है। कैसे बताओगे, कौन सा मेथड लगाओगे भैया? आपके हमारे पास 3 मेथड है, कौन कौन सा? पहला हो गया डिवीजन मेथड, फिर हो गया प्राइम फैक्टर मेथड, फिर अभी तुरंत सीखे हैं यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड। तो हम लोग यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड का प्रयोग करके बनाते हैं, मजा आएगा। हाँ जी, चलो, फ्रॉम यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ठीक है, हम लोग यूक्लिड्स एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बगल में जो है 2 और 4 है ना, तो 2 4 का डिवीजन मेथड से पहले बना लेंगे, तब तो आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। हाँ भैया ठीक है, ये तो पहले ही कट गया, तो एक ही चरण इसका होने वाला, अर्थात हम लोग यहाँ पर ये इस 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 प्लस 0। हाँ भैया, तो 4 को लिखेंगे 2 गुना 2 प्लस 0, जैसे ही रिमाइंडर हमारा 0 आएगा वहीं पर थम जाना है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये टर्म है, ये मेरा एचसीएफ होने वाला, तो एचसीएफ ऑफ 2 and 4 इक्वल टू 2, यही मेरा सॉल्यूशन हो गया। बताओ कितना आसान था, सबसे आसान यही क्वेश्चन होगा। इसका भी हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, ओके। चलो एलसीएम देख लेते। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है ना? हाँ भैया, चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, और ये क्वेश्चन कोशिश करो, अभी मैंने बनाया ना, इसको बिना देखे बनाने का प्रयास करो, ठीक है। इसको बिना देखे बनाने का प्रयास करो, अपने मन से बनाने का प्रयास करो, तब तो समझ में आएगा, वरना दिक्कत हो जाएगा। इसको देखो, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो यह 10 होता है। अगेन स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। आराम से दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। अभी भी नहीं समझे हो क्या? खुद से बनाओ तो पहले, बन जाएगा, नहीं बनेगा तब आपको मिलाना है, ओके। देखो यार, मेरे ख्याल से बन गया होगा, बन गया होगा तो क्या करना है, इसको आगे बढ़ा लेना है और देखना आंसर सही है कि नहीं है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगेन स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होगा? 4 हो जाएगा, तो 4 लिख दिए। अब आराम से दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम ऑफ 10 and 4 ये निकाल सकते हो? हाँ भैया निकाल सकते हैं। ये मैं नहीं बताऊंगा, इसके बाद आपको एलसीएम खुद से बनाना है। इतना आसान आसान एलसीएम मैं बताऊंगा, ये हो नहीं सकता। ये क्वेश्चन भी आप खुद से बनाओगे, ये हम कल सीखे हुए थे। नहीं बनेगा तो मैं आपको उसी वक्त बताने वाला, ठीक है। आज इतना सा कंप्लीट करो। समय देख लेता हूँ कितना हुआ। समय अभी है, लेकिन हम लोग हल्का हल्का करते हुए चलेंगे आगे। आप इतना सा ही कंप्लीट करो ना, काफी हो गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और कंप्लीट करना है क्या? ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा, और बाकी किस किस ईयर में पूछा गया लिखना जरूरी है। लिखने के लिए फिर मुझे मोबाइल ऑन करना होगा। अरे रहने देते हैं ना, हम लोग आगे क्वेश्चन। अच्छा रुको, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आप समझोगे, जानोगे सही कौन सी ईयर में पूछा गया। रुक जाओ 2 मिनट, आज इतना ही रखते हैं। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप फिर से,
अभी तक आप एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टर से सीखे हो ना? हाँ भैया सीखे। आज जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना, आज आप गलती बनाओगे। भैया ना, हम तो गलती ना बनाएगा। आप भारी क्वेश्चन दीजिएगा फिर तो गलती हो ही जाएगा ना। बिल्कुल नहीं, आप क्वेश्चन देखोगे ना, आप खुद बोलोगे भैया बस यही क्वेश्चन था, हम बना लेंगे। रियली, मजाक नहीं कर रहा। देखो आप, बस एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ये आपको क्वेश्चन बना के दिखाना है। फाइंड द LCM and SCF of 2, 4 and 8। मतलब 2, 4, 8 का आपको जो है LCM और SCF बताना है कितना होगा। ठीक है, मेन है LCM में आप गलती करोगे, HCF आपका सही रहेगा। मैं पहले बता रहा हूँ कहाँ गलती करोगे आप। ठीक है, बाद में ये मत कहियो भैया आपने बताया था गलती हो गया, वो काम नहीं बोलना है। मैं पहले बता रहा हूँ ना, यहाँ गलती होगा, एक बार बनाओगे, नहीं बनेगा, मुझे पता है कहाँ गलती करने वाले हो आप। और मैंने बताया नहीं है, मुझे लगा आप समझ जाओगे, देखते हैं। ठीक है, चलो इसको बनाओगे, दिखाओगे क्या सही में जान रहे हो, नहीं जान रहे हो, नहीं जान रहे हो, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। इतना सा आज रखते हैं, चलो आज के लिए इतना है, मिलते हैं। थोड़ा मेहनत और करो आप। ठीक है, अभी हम लोग जो है काफी पीछे हैं, अभी काफी कुछ सीखना है हमको इस चैप्टर में।